सूरत अर्रहमान। ये सूरत अपने मिजाज और मतलब के एतबार से सूरतों के उस ग्रुप से ताल्लुक रखती है जो मक्की जिंदगी के उस दौर में नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब और मुखालिफत जोश पर थी, और वो आपसे बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे थे, यानी आपके दुश्मन, कि उन्हें कोई निशानी दिखाई जाए, कोई मोजज़ा दिखाया जाए, और अगर उनके मुतालबे पर मोजज़ा या अजाब नहीं आता तो फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नहीं मानेंगे, और अगर दुनिया में अजाब नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आखिरत में भी नहीं आने वाला। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सूरत नाजिल हुई। इस सूरत में एक आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की बार बार तकरार हुई, तो यूँ लगता है कि जैसे मुखालिफीन अपनी जिद में मुब्तला थे, तो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से भी जो कलाम आया उसमें उनके जवाब में मुख्तलिफ आयात को बार बार दोहराकर उनकी जिद को खत्म किया गया। किसी भी बात को बार बार करने का मतलब क्या है कि मुखातिब को वो हकीकत अच्छी तरह समझा दी जाए, उस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जाए जिसकी तरफ वो तवज्जो न देना चाहता हो। कुरान पाक का यही अंदाज दरअसल एक मौसर अंदाज है कि वो मुखातिब के मिजाज को सामने रख कर बात करता है। मुखातिब अगर जिद में मुब्तला है तो उसकी सोच की इस्लाह के लिए ऐसा अंदाज और उसलूब इख्तियार किया गया है कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। पिछली सूरत में बार बार वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र की बात हुई, और यहाँ कलाम के आगाज में ही फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन। रहमान, उसने कुरान की तालीम दी। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानो तआला की बहुत सी नेमतों का जिक्र किया गया है, और फिर उन नेमतों का एहसास भी दिलाया गया सवालिया अंदाज में, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहकर कि तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। हकीकत यह है कि इंसान को जितनी भी नेमतें मिली हैं उन सब में बेहतरीन नेमत, आला तरीन नेमत, और वो नेमत जिसका सबसे पहले जिक्र किया गया वो है कुरान की नेमत। सारी दुनिया की नेमतें एक तरफ और कुरान की नेमत एक तरफ। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, वो बेहतर है हर उस चीज से जिसे लोग जमा कर रहे हैं। और ये अल्लाह ताला की रहमत का नतीजा है कि मुखालिफीन अजाब मांग रहे हैं और अल्लाह ताला जवाब में अपनी रहमत के तौर पर उनकी इस्लाह के लिए कुरान भेज रहा है। अर्रहमान, बेहद मेहरबान, बहुत मेहरबान, अल्लमल कुरान, उसने तालीम दी है कुरान की, उसने सिखाया है कुरान। अहले मक्का कहते थे कि ये कुरान किसी इंसान ने या किसी जिन ने आपको इल्का किया है, या आपने खुद लिख लिया है, या कोई अजमी गुलाम आपको इसकी तालीम देता है, या कुछ और लोगों का ख्याल है कि अहले किताब के उलमा से आपने शायद कुछ सीख लिया। फरमाया नहीं, किसी से भी कुछ नहीं सीखा। अल्लमल कुरान, ये कुरान रहमान की तालीम है, रहमान ने सिखाया है। अल्लाह ताला ने इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और बजरिया जिब्रील अमीन सिखाया, जिसका जिक्र पीछे सूरत अन-नज्म में गुजरा, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाया, और उससे ये सिलसिला चल निकला जो आज तक बाकी है अल्लाह के फजल से। तो कुरान की तालीम देना एक बहुत आला दर्जे का काम है जिसे रहमान ने अपनी तरफ मंसूब किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ताला की सिफात में से बेहतरीन सिफत उसकी सिफत रहमत है, और उसमें भी मुबालगे का सीगा रहमान है, तो ये उसकी रहमत है कि उसने इसकी तालीम दी। इसीलिए बंदों में से भी बेहतरीन उनको करार दिया गया जो कुरान सीखें या सिखाएं। गोया जो शख्स ये चाहता हो कि उस पर अल्लाह की रहमत निछावर की जाए, अल्लाह ताला की रहमतों को पाए, उसके लिए फिर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि इस कुरान को सीखे और सिखाए या इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करे। और ये हकीकत है कि जो शख्स भी अपनी जिंदगी, अपने वक्त, अपने माल, अपनी सलाहियतों का कुछ हिस्सा भी इसकी तालीम को आम करने में इस्तेमाल करेगा, अल्लाह ताला उसकी इन तमाम चीजों में बरकत पैदा फरमाएगा और अपनी खास रहमत से नवाजेगा। और अल्लामा का लफ्ज़ बाब तफ़ील से है, जिसके माने में आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज एक चीज देना होता है। यानी कुरान पाक एक बारगी नहीं उतार दिया गया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया।
اور ویسے بھی قاعدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفعول ہوں گے. پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے، یعنی پہلا مفعول، اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے. تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفعول تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی، آہستہ آہستہ سکھایا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں اترے یا نہ اترے، عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے انسان کی تخلیق کی. یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے، یعنی جانور سے ترقی یا ارتقا کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے، مستقل مخلوق ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا، پہلے وہ جانور کے طور پہ نہیں پیدا کیا گیا. اور یہاں انسان کا لفظ بطور جنس استعمال ہوا ہے، یعنی سب انسان مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا، اس کی ضرورت ہدایت کو بخوبی جانتا تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بتائے. جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر، تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کا مالک ہے، انسان اس کے آگے مملوک ہے، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا.